अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अब हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं अपलोड कर चुका हूं, वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 लेट अपलोड कर रहा हूं। तो मेरे पास ये बुक 2 है और ये चैप्टर नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये ए से लेकर जो एफ तक पार्ट लिखे हुए हैं हमने इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, इनको रिड्यूस करके दिखाना है और बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में ले आना है कि इसमें मजीद किसी भी किस्म की कटिंग ना हो रही हो। वही इसकी सिंप्लीफिकेशन भी होगी, वही इसकी लोएस्ट फॉर्म भी होगी। तो आइए पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू पावर 4 और ये डिवाइड हो रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। यानी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और नीचे भी सारी टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। याद रहे, जब ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो सब टर्म्स में, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो सब टर्म्स में, तो हम इनको कट कर सकते हैं। अगर ऊपर एडिशन हो रही होती तो तब कट करना मुश्किल होता। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ईजिली कटिंग जो है कर सकते हैं, अगर ऊपर भी मौजूद हो और नीचे भी सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो। अब किस तरह कट करना है, तो इसमें दो चीज़ें आया करेंगी। एक तो आया करेंगे लेटर्स या वेरिएबल्स कह लें अभी उनको, और एक आया करेंगे नंबर्स। तो नंबर्स हैं 4 और 12। आपने नंबर्स को अलग से कट करना है और जो ये वेरिएबल्स आएंगे इनको अलग से कट करना है। तो नंबर्स के ऊपर तो सिंपल सा रूल है, आप इनको ये देखते हैं कि 4 और 12 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है और वो नंबर सेम होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट 12 को किसी और नंबर पर डिवाइड कर रहे होते हैं, 4 को किसी और नंबर पर डिवाइड कर रहे होते हैं। ये लॉजिकली मेथड गलत है। तो आपने 4 और 12 को सेम नंबर पर डिवाइड करना होता है, इसी को बोलते हैं कटिंग। ठीक है। और ये जो अभी इंडेक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे और ये बेसिस जो यहाँ पे आ रही हैं एक्स, इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या रूल होता है। तो सबसे पहले नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं 4 और 12 दोनों ही 4 पर डिवाइड होते हैं, यानी 4 भी 4 पर डिवाइड होता है और 12 भी 4 पर डिवाइड होता है, यानी कट होते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को कट करें ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। आप स्टेप बाय स्टेप छोटे नंबर्स को भी डिवाइड करके उस सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 3 टाइम्स 12 होता है। तो ऊपर आएगा 1, साथ उसके आ जाएगा एक्स टू पावर 4, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू पावर 5 और साथ आ जाएगा वाई। अभी जस्ट मैंने नंबर को कट किया है स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो आपके पास आएंगे एक्स वाई, इनको किस तरह कट करना है, तो आपने ये रूल याद रखना है। आपने पहले देखना है कि बेसिस इनकी सेम है या नहीं है। तो आप नोटिस करें, ऊपर लिखा हुआ है एक्स टू पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है एक्स टू पावर 5। इन दोनों की बेसिस सेम है। बेसिस कहते हैं जो पावर के नीचे अपीयर हो रहे हो। जैसे 4 के नीचे एक्स लिखा हुआ है तो ये एक बेस है, 5 के नीचे भी एक्स लिखा हुआ है, ये भी बेस है। तो ये दोनों बेसिस सेम है, दोनों में एक्स आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हम जो बड़ी पावर होती है वो उसकी तरफ छोटी पावर को मूव कर लेते हैं, या आप इस तरह कह लें जो भी बड़ी पावर होगी वो छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं। फर्दर हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि 5 बड़ी पावर है, 4 छोटी पावर है, तो नीचे x ही लिखूंगा, ये 5 ही रहेगा। और ये पॉजिटिव 4 है ना, तो ये पावर जब 5 की तरफ आएगी तो ये हो जाएगी -4, यानी हो जाएगा 5 - 4। और जो नीचे y है ये हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। तो अगर ये -4 होती तो जब भी आप इसको नीचे से ऊपर लाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव थी तो ये नीचे आके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये बन गया 1/3 और 5 - 4 होता है 1, तो ये x टू पावर 1 बन गया। आप इसको लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं बनता। और यहाँ पे y साथ वैसे ही आ गया। तो ये इस पार्ट की हो गई सिंप्लीफिकेशन। आप इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे कि ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो 4 5 से कट हो गए, नीचे 1 ही बचेंगे, तो ये x टू पावर 1 भी आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा किया ताकि चीज़ें इजी रहें, क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन होगी, तो आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना आए। वाई को हमने कट नहीं किया क्योंकि वाई जैसा ऊपर बेस मौजूद नहीं थी, ऊपर कोई भी वाई मौजूद नहीं था जिससे ये कट होता, तो इसलिए वाई वैसे का वैसे ही आ गया। अब करते हैं इसका डिफरेंट पार्ट, यानी अब इसका करते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 16 a टू पावर 3 b टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 a टू पावर 5 और b टू पावर 2। ठीक है। तो अब मैंने ये जो चीज़ आपको बताई है बेसिस वाली, अब मैं ये डायरेक्ट किया करूँगा जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। यहाँ पे भी अगर आप इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे ही देख के कट करें तो भी ये ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। तो यहाँ पे 16 और 24 आ रहा है। आपने वो नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी 16 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे। तो अगर आप 16 और 24 के बारे में सोचें तो आपको मिलेगा कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो बेसिकली 8 है। 4 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी 4 टाइम्स 16 होता है और बेसिकली
4 6 टाइम्स जो होता है वो होता है 24, ठीक है। लेकिन आप देखिए हमने बड़ा नंबर ढूंढना होता है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 8 4 से भी बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 8 2 टाइम्स 16 होता है और 8 3 टाइम्स 24 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे a2 पावर 3 है, यहाँ पे a2 पावर 5 है, यहाँ b2 पावर 4 है, यहाँ पे b2 पावर 2 है। अब आपके पास ये वाला मेथड अवेलेबल है। एक तो मेथड ये है कि दोनों की बेस सेम है, इधर भी a है इधर भी a है। जो बड़ी पावर है वो छोटी पावर को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, तो ये पॉजिटिव 3 है, नीचे आके नेगेटिव 3 हो जाएगा और इसी तरीके से 5 - 3 2 हो जाएगा। एक तरीका तो ये, इन तरीके से दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। एक ये कि आप देखें ये 3 है ये 5 है, तो ये 3 बेसिकली इन 5 से कट आउट हो गए, और ये 4 है और ये 2 है, तो ये 4 2 से कट आउट हो गया, यानी ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे a 5 था तो 3 कट हो चुके हैं, तो 5 में से सिर्फ 2 बचे होंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे a2 पावर 2। यहाँ पे 4 है और नीचे 2 है, तो 4 में से 2 कट हुए तो ऊपर 2 बचे होंगे b, यानी b की पावर बची 2। तो यही इनका आंसर है। तो ये दोनों मेथड हैं अवेलेबल हैं, आप दोनों से कर सकते हैं, जो आपको सूट करे वो आप यहाँ पे फॉलो करें। मैंने दोनों बता दिए, आप देख के भी गैस कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसको प्रॉपरली भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का। अब करते हैं पार्ट नंबर सी। तो अब मैंने ये पार्ट नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर भी सबसे पहले नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो 23 और 69 जो है दोनों ही 23 पे डिवाइड होते हैं। तो 23 1 टाइम्स 23 होता है और 23 3 टाइम्स 69 होता है। तो ऊपर आप इसको लिखेंगे 1, नीचे आएगा आपके पास 3। अभी मैं इन चीज़ों को वैसे लिख रहा हूँ, Q2 पावर 3 साथ उसके R है, नीचे Q2 पावर कुछ भी नहीं यानी 1 और R2 पावर 3 और साथ एक S भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब देखें क्या करते हैं। अब मैं ये वाला ही मेथड दोबारा अप्लाई करूँगा, ये सारे मैं मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो सूट करे आप वो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे Q2 पावर 3 है और यहाँ पे Q2 पावर 1 है, तो बड़ी पावर मौजूद है ऊपर और बेसिस सेम है। इस 3 के नीचे भी Q है, इस 1 के नीचे भी Q है। तो मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स प्लस माइनस हो सकती हैं। तो करना क्या होता है, जो बड़ी पावर होती है वो हमेशा छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो पॉजिटिव 1 लिखा हुआ है, बड़ी ये छोटी पावर है और 3 बड़ी पावर है, तो ये पॉजिटिव 1 ऊपर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव 1 होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव 1 हो जाता। आपने बस ये याद रखना है, कोई भी पावर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए उसके साइन चेंज करते हैं। तो ये चीज़ बन जाएगी इस तरीके से 1/3। ये जो Q है यहाँ पे इसकी पावर 3 रहेगी क्योंकि ये बड़ी पावर है, और ये पॉजिटिव 1 ऊपर आके -1 हो जाएगा। जब आप ये पावर मूव कर लेते हैं तो नीचे वाला आप Q नहीं मेंशन करते, वो इसी के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी तरीके से इसको आगे देखें, नीचे R2 पावर 3 है और ऊपर R सिंपल है, यानी R2 पावर बेसिकली 1 है। तो ये भी बड़ी पावर है, इधर भी ऐसे ही होगा, तो इधर लिखूंगा मैं 3 और ये जो पॉजिटिव 1 है इसको नीचे मूव कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट S तो वैसे ही रहेगा क्योंकि S ऊपर मौजूद ही नहीं है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा Q, 3 - 1 होता है 2 यानी Q² आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 - 1 R2 हो जाएगा और साथ उसके आ जाएगा S। तो ये इसका आंसर आ गया Q²/3 R²S। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 3Q है, नीचे 1Q थे तो ऊपर 2 बचेंगे। इधर ये 3R है, ऊपर 1R है, ये 1R इस 1R से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2R बचेंगे और S तो एक ही था वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं इसको सॉल्व करने की। तो अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर D। तो यहाँ पे अब देखें ये पार्ट नंबर D है, तो 3 और 18 को पहले कट करके देखते हैं अगर इनकी में कटिंग हो रही हो। तो ये होता है 3 1 टाइम्स 3, 3 6 टाइम्स 18। तो ऊपर आ गया 1, साथ उसके m मौजूद है, n² मौजूद है, p3 मौजूद है और नीचे एक तो ये 6 आएगा, साथ एक m³ आएगा, n आएगा और p2 पावर 6 आएगी। अब देखें यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, तो ये सिंपल m है और ये 3 टाइम्स m है। तो ये 3 में से आप 1m माइनस कर देंगे तो नीचे बचेंगे सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ m यानी m², ठीक है। 2 टाइम्स का मतलब मैं कह रहा हूँ m², ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे n² का मतलब है यहाँ पे 2n है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखी हुई पार्ट तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये 2n है और नीचे सिंपल 1n है। तो ये 1n इस 2 से कैंसिल होगा तो ऊपर 2 में से एक n बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे p3 है यानी 3p लिखे हुए बेसिकली और नीचे p6 है यानी 6p यहाँ पे लिखे हुए बेसिकली, p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p इस तरीके से। तो ये जो 3 है ये 6 से कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे 6 में से 3 कट चुके हैं तो सिर्फ 3 बचेंगे। तो जो फाइनल फॉर्म होगी वो ये होगी, ऊपर m तो कुछ भी नहीं बचा,
एन स्क्वेयर था तो एन एक कट चुका था तो ऊपर एक एन लाजमी बचा होगा। P3 था वो पूरा का पूरा 6 से कट चुका तो ऊपर तो P कुछ नहीं बचा, तो नीचे बचा 6 और ये 3 जो थे इसमें से 2 कैंसिल हुए थे, सॉरी इसमें से 1 कैंसिल हुए थे, m की बात कर रहा हूँ, तो m के ऊपर 3 लिखा हुआ है, ऊपर m की पावर 1 है, तो 1 कैंसिल हो गए थे 3 में से, तो नीचे लाजमी 2 बचे होंगे। नीचे एक ही n था वो कैंसिल हो चुका है ऊपर से, उसकी जगह पे ऊपर n आ चुका है तो उसको छोड़ दें। तो P3 थे, ये 6 में से 3 कैंसिल हुए थे तो नीचे P लाजमी 3 बचे होंगे आपके पास। तो ये इसका आंसर आ गया n/6 m² P³। ये आपका था पार्ट नंबर डी। तो अब ये है पार्ट नंबर ई। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स आपको डिटेल में करवा दिए हैं दोनों प्रोसीजर से, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करें चाहे आप डायरेक्ट कटिंग करें, मैंने दोनों यहाँ पे बता दिए। अब मैं इन चीज़ों को डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसके फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो मुश्किल होती है अपलोड करने के लिए मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ये 4 पार्ट्स जो है आपको डिटेल में बता दिए। आप इन्हीं पार्ट्स को देखते हुए इनको भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनको शॉर्ट में बताऊँगा। तो 15 1 टाइम्स 15 होता है और 15 5 टाइम्स 75 होता है, यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, यानी 2a का मतलब a की पावर 2 है, तो ये a टू पावर 1 इस 2 से पावर से कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर जो 1 था वो इस 1 से कैंसिल होगा, तो नीचे आपके पास जस्ट सिंपल a यानी a टू पावर 1 बचेगा। ऊपर c की पावर 3 है, नीचे c की पावर 1 है, तो 3 में से 1 आप कैंसिल कर दें एक तरह का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर c जो है बेसिकली 2 बच जाएंगे क्योंकि एक कैंसिल हो गया और b ऊपर मौजूद ही नहीं है, इसको आप वैसे का वैसे ही लिख दें। तो यही आपका आंसर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं c²/5ab4। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंट पार्ट कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर एफ, जो लास्ट पार्ट है इसका। तो इसमें लिखा हुआ है 16x y टू पावर 3, नीचे लिखा हुआ है z और इसके साथ आ रहा है 64x² और y टू पावर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है z टू पावर 3। तो अब आप देखें, सबसे पहले आप 16 और 64 को कैंसिल करें, तो ये बनता है 16 1 टाइम्स 16, 16 4 टाइम्स 64, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आपके पास आ गया 4। ये x की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 में से 1 कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 1, यानी नीचे सिर्फ x की पावर 1 बचेगी। ठीक है, यहाँ पे y टू पावर 3 है, यहाँ पे y टू पावर 4 है, ये बड़ी पावर है, तो 4 में से 3 कैंसिल कर दें तो नीचे बचेगा y टू पावर 1, यानी आप उसको लिख लें इस तरीके से। यहाँ पे z टू पावर 1 है, यहाँ पे z टू पावर 3 है, तो बड़ी पावर यहाँ पर मौजूद है, तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा 2, यानी इसका मतलब ये होता है आपने बेसिकली एक z इन 3 z में से कट कर दिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 z बचेंगे जिसको हम z² लिखते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ 3 में से 1 माइनस कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा z2। और इस चीज़ को आप और अच्छे से लिख लें तो ये बन जाएगी 1/4xyz², यानी ये 1 1 लिखने की यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है, हम नहीं लिखते। तो ये हो गया आपके पास इसका पार्ट नंबर एफ़। तो ये सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, मैंने कोशिश की है इनको थोड़ा डिटेल से करवा दूँ, ये इससे भी शॉर्ट हो सकते थे यानी अगर मैं डायरेक्ट करता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी के ऊपर सारी एक्सरसाइज रिलाई कर रही है, तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पे बताए हैं कि हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, ताकि अगर मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि बेसिकली मैं क्या प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सोल्यूशंस के साथ।